So guys, let's discuss this question. Question is equality between aggregate supply and aggregate demand implies the equality between Y and AD, Y and AS. Equality between AD and AS. ये हमें पता है AD एंड AS जब इक्वल होते हैं तो उस लेवल को हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल बोलते हैं। ठीक है, जब AD और AS बराबर होते हैं उस लेवल को फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल या उसको इक्विलिब्रियम लेवल भी बोला जाता है। ठीक है, ये चीज पता होनी चाहिए जब ये चैप्टर पढ़ रहे हैं और क्लास लेकर आए हैं डीपीपी सॉल्व करने, तो ये चीज पता होनी चाहिए कि AD इज इक्वल्स टू AS कौन सा लेवल होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है। अब ये कह रहे हैं इक्वालिटी बिटवीन AD एंड AS इंप्लाइज द इक्वालिटी बिटवीन Y एंड AD। अब देखो AD तो AD ही रहता है, AD का कोई एज सच कोई अदर नेम नहीं है, बट AS जो है ना उसको हम Y लिख सकते हैं। क्या चीज? एग्रीगेट सप्लाई हमेशा इनकम के बराबर होती है। एग्रीगेट सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल्स टू द नेशनल इनकम, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई हमें क्या बताता है? एग्रीगेट सप्लाई टेल्स अस अबाउट द डिजायर्ड लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट। एग्रीगेट सप्लाई हमें डिजायर्ड लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट के बारे में बताता है। एंड डिजायर्ड लेवल ऑफ इनकम कहाँ पे पता लगती है हमें? डिजायर्ड लेवल ऑफ इनकम की इतनी हमारी कंट्री में नेशनल इनकम जनरेट हुई है या आगे आने वाले फिस्कल ईयर में इतनी ज्यादा जनरेट होगी, वो हमें नेशनल इनकम में पता लगता है। तो एग्रीगेट सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल्स टू इनकम। तो इसका फॉर्मूला भी पता है क्या होता है? इसका फॉर्मूला भी होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला भी क्या होता है? वो होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। तो जो इनकम होती है, इनकम का भी तो हम दो ही यूज करते हैं। जो हमारी इनकम, मेरे पास इनकम आई, इनकम को या तो मैं कंज्यूम कर लेता हूँ या तो मैं सेव कर लेता हूँ। तो इसी वजह से देखो क्या इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। तो वही सेम कंपोनेंट्स नेशनल इनकम के भी होते हैं, बिकॉज इनकम कुड बी आइदर कंज्यूम्ड और इट कुड बी आइदर सेव्ड। ठीक है ना? तो बस यही है। तो हम AS की जगह क्या लिख सकते हैं? Y लिख सकते हैं, दैट इज इनकम। तो AD इज इक्वल्स टू AS को हम किसी भी दिन AD इज इक्वल्स टू Y भी लिख सकते हैं। तो इम्प्लाइज द इक्वालिटी बिटवीन Y एंड AD इज द करेक्ट आंसर हियर। Y एंड AS के बीच में कोई इक्वालिटी, मतलब ये तो पहले से ही इक्वल है। Y और AS तो पहले से ही इक्वल है, बट अगर हमें फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल शो करना है तो हमें AD इज इक्वल्स टू Y लिखना पड़ेगा। दैट इज AD इज इक्वल्स टू AS ही हो गया ये। Y अल्टीमेटली क्या है? AS का ही एक दूसरा नाम है। तो हम AD इज इक्वल्स टू Y को भी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल बोल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।